श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, करीब 50 साल पहले वर्ष 1971 में हुए युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर शानदार जीत हासिल की थी और इस जीत के नतीजे में एक नए देश बांग्लादेश का उदय हुआ था। इस वर्ष इस ऐतिहासिक जीत का स्वर्णिम विजय वर्ष है। इसके उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक अमर जवान ज्योति से 4 विजय मशालें प्रज्वलित की और इन दिनों ये विजय मशालें देश के विभिन्न स्थानों की यात्रा कर रही हैं। इनमें से एक विजय मशाल जल्द ही छत्तीसगढ़ पहुंचने वाली है। इस मौके पर प्रदेश में अनेक आयोजन किए जाएंगे। श्रोताओं, स्वर्णिम विजय वर्ष और विजय मशाल से संबंधित आयोजनों के बारे में विस्तार से बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं भारतीय सेना के छत्तीसगढ़ ओडिशा सब एरिया मुख्यालय में पदस्थ कर्नल रजत मोहन भट्ट। कर्नल भट्ट, आकाशवाणी के स्टूडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। कर्नल भट्ट, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इस वर्ष स्वर्णिम विजय वर्ष मनाया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को करारी मात दी थी, जिसके बाद पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र हो गया, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। ये युद्ध भारत के लिए ऐतिहासिक और हर देशवासी के हृदय में उमंग पैदा करने वाला साबित हुआ। जी, आपके श्रोताओं को पता है कि देश भर में 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिस दिन वर्ष 1971 में पूर्वी पाकिस्तान के पाकिस्तानी बलों के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. नियाजी ने भारत के सैन्य कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसके बाद 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को युद्धबंदी बना दिया गया। जी, 1971 के युद्ध में करीब 4,000 भारतीय सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए थे और 10,000 से अधिक घायल हो गए थे। वर्ष 2021 में 1971 के युद्ध में भारतीय सशस्त्र बलों की जीत की 50वीं वर्षगांठ है और इस वर्ष को भारतीय सैनिकों के सम्मान में स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। जी, ये हमारे रक्षा बलों की वीरता और क्षमता का स्मारक है और देश के सम्मान के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वालों के लिए एक श्रद्धांजलि है। जी, कर्नल भट्ट, हम ये जानना चाहते हैं कि इस मौके पर विजय मशाल या यूं कहें कि विजय मशालें निकाली जा रही हैं, इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को कुछ बताइए। विकल्प जी, स्वर्णिम विजय वर्ष मनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 16 दिसंबर 20 को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नई दिल्ली में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, CDS जनरल बिपिन रावत जी और तीनों सेना प्रमुख के उपस्थिति में 4 विजय मशालें जलाई, जो देश भर में 4 प्रमुख दिशाओं में कार्डिनल डायरेक्शंस में यात्रा कर रही हैं। जी, ये मशालें अमर जवान ज्योति से प्रज्वलित की गई थी और ये अमर ज्वाला शहीदों और वीरता पुरस्कार विजेताओं के गांवों और घरों में ले जाया जा रहा है, जहां से पावन मिट्टी एकत्र की जा रही है। जी, इस अवसर पर आम नागरिक को सशस्त्र बलों से जुड़ने के लिए और श्रद्धांजलि देने के लिए और हमारे युवाओं में जागरूकता पैदा करने के लिए, साथ ही हमारे देश के भव्य जीत की स्मृति में देश को एक साथ बांधने के लिए ये मशाल देश भर में घूम रही है। जी, और हर प्रदेश में भव्य आयोजन हुए हैं, जिन्होंने हर नागरिक के दिल को छू लिया है। दक्षिण कार्डिनल की जो विजय मशाल है, ये बेंगलोर, कोयम्बतूर, कोच्चि, मदुरई, चेन्नई, तत्पश्चात अंडमान निकोबार द्वीप समूह से होते हुए विशाखापट्टनम के रास्ते अभी मध्य प्रदेश में पहुंची है और अगले सप्ताह ये छत्तीसगढ़ में आएगी। मतलब 12 तारीख को ये छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेगी। जी हाँ। कर्नल भट्ट, आपने बहुत अच्छा बताया कि ये 12 तारीख को छत्तीसगढ़ में आ रही है ये मशाल। अब छत्तीसगढ़ में यदि हम बात करें तो ये विजय मशाल छत्तीसगढ़ में 12 तारीख को पहुंच रही है, तो यहाँ पर ये कब तक रहेगी 12 तारीख से लेकर, और इस दौरान छत्तीसगढ़ में स्वर्णिम विजय वर्ष के अंतर्गत क्या क्या कार्यक्रम होंगे? विकल्प जी, आपके माध्यम से आपके श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि 12 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ में चिल्पी में ये मशाल प्रवेश करेगी। जी, और इसे मुख्यालय छत्तीसगढ़ और उड़ीसा सब एरिया नया रायपुर के सेना शिविर में ले जाया जाएगा। अच्छा। और वहां पर सैन्य परंपरा के अनुरूप ब्रिगेडियर प्रशांत चौहान सेना मेडल, जो कि कमांडर कोसा हैं, उनके द्वारा ग्रहण किया जाएगा। मुख्यालय कोसा के तत्वाधान में राज्य मशीनरी द्वारा आयोजित किए गए राज्य के विभिन्न स्थानों पर 12 से 19 अक्टूबर तक छत्तीसगढ़ में कई स्मारक कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है। विभिन्न स्मारक कार्यक्रम
पूरे राज्य में आयोजित किए जाएंगे, जिसमें 1971 के पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को भी सम्मानित किया जाएगा। बैंड डिस्प्ले, पेंटिंग और निबंध प्रतियोगिता, रक्षा उपकरण का प्रदर्शन, साहसिक गतिविधियां जैसे कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है। जी। रायपुर के रास्ते में 12 अक्टूबर को कवर्धा में पूर्व सैनिकों और जिला अधिकारियों द्वारा मशाल का स्वागत किया जाएगा। महामहिम राज्यपाल जी 13 अक्टूबर को राजभवन में मशाल को प्राप्त करेंगी और युद्ध नायकों को सम्मानित करेंगी। मुख्यमंत्री जी 16 अक्टूबर को केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में 71 के युद्ध के दिग्गजों को छत्तीसगढ़ के वीर के रूप में सम्मानित भी करेंगे। जी। 14 अक्टूबर को डीडीयू सभागार में एक सैन्य बैंड संगीत कार्यक्रम की योजना है। जी। 15 अक्टूबर जो कि दशहरा है, उसमें स्वर्णिम विजय मोटरसाइकिल रैली के हिस्से के रूप में ज्योति रायपुर के प्रतिष्ठित स्थानों को पार करेगी और उसके बाद भिलाई तक जाएगी। जी। इसके बाद ये ज्योति धमतरी, कानकेर, बिलासपुर इत्यादि जगहों पर ले जाया जाएगा, जहां पर सरकारी अधिकारी, नागरिक, बच्चे, एनसीसी के कैडेट्स और पूर्व सैनिक इसे सम्मान देंगे। विकल्प जी, इससे अच्छा सहयोग क्या हो सकता है कि दशहरा, जो कि बुराई पर भलाई की जीत का एक पर्व है, इस पर्व पर पाकिस्तान की क्रूरता पर भारतीय सेना के विजय का भी समारोह साथ साथ हो रहा है। जी, वाकई एक बहुत अच्छा संयोग ये बैठ रहा है कि जिस वक्त ये मशाल यहाँ पर लाई जा रही है, उस वक्त दशहरा मनाया जाएगा और सब लोग मिलकर रावण को जलाएंगे और उसी वक्त हम अपने जो भारतीय सेना है उसके वीरता का भी यहाँ पर जश्न मनाएंगे। तो ये बहुत प्रेरणादायक पल होंगे हम सब छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए। कर्नल भट्ट, यदि हम 1971 के युद्ध की बात करें तो हम सब के लिए वो बहुत ही गौरव वाले पल थे और आज के हमारे जो युवा श्रोता सुन रहे हैं उनमें से कई लोग उस वक्त पैदा भी नहीं हुए होंगे, लेकिन उसकी जो हमारी वीरता की कहानियां हैं वो उन्होंने सुनी है। आप क्या बता सकते हैं कि इस वक्त, क्योंकि उस समय बड़ी तादाद में हमारे वीरों ने, जो भारतीय सेना के वीर हैं, उन्होंने भाग लिया था, तो इस वक्त क्या छत्तीसगढ़ में भी उस युद्ध के नायक अभी हैं और हमारे छत्तीसगढ़ की धरती में अभी कैसे, मतलब कितने हमारे वो वॉर हीरोज इस वक्त हैं जिन्होंने 1971 के युद्ध में किसी न किसी रूप में वो भाग लिया था, उन्होंने अपनी योगदान दिया था? विकल्प जी, छत्तीसगढ़ में तकरीबन 8,000 भूतपूर्व सैनिक हैं, जिनमें से 108 ऐसे हैं जो छत्तीसगढ़ के अलग अलग प्रांतों में हैं, जिन्होंने 71 की लड़ाई में भाग लिया था। जी। इनमें से कई वीर सैनिकों के, भूतपूर्व सैनिकों के घरों तक ये मशाल जाएगी और वहां से उनके घर की मिट्टी इकट्ठा कर और ये मशाल के साथ दिल्ली तक वापस जाएगी। ये बहुत बड़ा सम्मान है उन वॉर हीरोज के लिए भी, और मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल मोमेंट भी होगा हमारे जो यहाँ के यूथ हैं कि हमारी सेना जो है अपने वॉर हीरोज को कितना सम्मान देती है, ये एक अवसर होगा उसका। जी हाँ, बिल्कुल। कर्नल भट्ट, अब हम आगे बढ़ते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो विजय मशाल की यात्रा है, निश्चित रूप से जैसा हमने कहा यहाँ के लोगों को 1971 की जो हिंदुस्तान की विजय के गौरव के क्षण हैं उनकी स्मृति को ताजा करेगी, साथ ही यहाँ के युवाओं में भी जोश भरेगी। छत्तीसगढ़ के जो युवा सेना से जुड़ना चाहते हैं या यूं कहें कि वो जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं, उनके लिए किस तरह के अवसर हैं सेना में? भारतीय सेना के गौरवशाली इतिहास में 71 की जीत सबसे अनोखी जीत है, जिसमें भारतीय सेना के शौर्य व पराक्रम के समक्ष दुश्मन की सेना ने केवल 13 दिन में घुटने टेक दिए थे। जी। और वीरता और कौशल की ऐसी कहानियां सचमुच नवयुगों में भारतीय सेना ज्वाइन करने की प्रेरणा देती है। आपकी बात सही है कि जब ऐसे मौके आते हैं, जब सेना के शूरवीरों को सम्मानित किया जाता है, तो युवा पीढ़ी में जोश भर जाता है। लेकिन ये बात भी सही है कि सेना में करियर एक अच्छा करियर है। आप इसे सिर्फ नौकरी नहीं कह सकते, ये एक लाइफस्टाइल है, ये एक जीवन शैली है। सेना में भर्ती होने के लिए गेजेटेड ऑफिसर या अधिकारी के रूप में 10 विभिन्न प्रकार की एंट्री है। अच्छा। जिनमें नवयुवक 16.5 साल की उम्र से लेकर 27 साल की उम्र तक अलग अलग क्वालिफिकेशन के तहत कमीशन पा सकते हैं, जैसे कि नेशनल डिफेंस एकेडमी, शॉर्ट सर्विस कमीशन, डायरेक्ट एंट्री स्कीम, टेक्निकल ग्रेजुएट एंट्री, यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम इत्यादि। एक सोल्जर या सैनिक के रूप में भर्ती होने के लिए भी इसी प्रकार 5 स्कीम है। हवलदार की रैंक में 2 स्कीम और डायरेक्ट नायब सुबेदार, जिसे कि हम जूनियर कमीशन ऑफिसर कहते हैं, इसमें 2 प्रकार की एंट्रीज हैं। जी। और नवयुवक 17 साल की उम्र से 23 साल की उम्र तक भर्ती हो सकते हैं। अच्छा। हर एंट्री के लिए एक अलग क्वालिफिकेशन और एक लिमिट्स हैं, और इसकी पूरी जानकारी आपके श्रोता www.joinindianarmy.in
nic.in नामक वेबसाइट पर ले सकते हैं। कर्नल भट्ट, हम ये भी जानना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को सेना में भर्ती करने के लिए भारतीय सेना द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? छत्तीसगढ़ के अंदर रायपुर में जी। एक आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस या सेना भर्ती कार्यालय है। अच्छा। ये भी कोसा के अंतर्गत ही आता है जी। और कर्नल एस रमेश जो सेना मेडल से सम्मानित हैं, ये पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ युवाओं को सेना में भर्ती करने के लिए कई प्रयास कर रहे हैं। डायरेक्टर महोदय के आग्रह पर जिला कलेक्टरों द्वारा उपयुक्त मंच से नवयुवकों के लिए मोटिवेशनल लेक्चर का आयोजन किया गया है और भर्ती की जानकारी हाल ही में दुर्ग और कवर्धा जिले में आयोजित की गई है। जी। सबको भर्ती की प्रक्रिया, नाप तोल, शैक्षिक योग्यता आदि की विस्तृत जानकारी दी जा रही है। जी। और सेना भर्ती कार्यालय रायपुर ने सभी जिलों के कलेक्टर व डीएम को व्यक्तिगत तौर पर अपने अपने क्षेत्र में नवयुवकों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरणा देने के लिए कहा है। अब एक अंतिम सवाल कर्नल भट्ट, कि हम जैसा कि जानते हैं कि छत्तीसगढ़ एक आदिवासी बहुल प्रदेश है और लगभग 32% यहाँ पर आबादी जो है वो जनजातीय है। तो प्रदेश के जो आदिवासी इलाके हैं वहां के युवाओं के लिए क्या विशेष प्रयास किए जा रहे हैं भारतीय सेना द्वारा? विकल्प जी, आपका ये प्रश्न इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि आज की तारीख में सबसे ज्यादा नक्सलवाद से त्रस्त नागरिक छत्तीसगढ़ प्रदेश के ही आदिवासी इलाकों में हैं। जी। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि डायरेक्टर महोदय ARO ने 15 सितंबर 21 को आदिवासी क्षेत्रों में सेना भर्ती के आयोजन करने हेतु बस्तर जिले का दौरा किया हुआ है और बस्तर के डीएम और आईजी बस्तर जोन से सेना भर्ती आयोजन और सुरक्षा के विषय में शिष्ट वार्तालाप किया हुआ है। हमें आशा है कि ये साल खत्म होने से पहले राज्य सरकार की मदद से हम इन क्षेत्रों में भी भर्ती का कार्यक्रम आयोजित कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल भट्ट, आपने हमें जो है वो बहुत ही प्रेरणादायक तरीके से इस पूरे स्वर्णिम विजय वर्ष का जो समारोह आयोजित किया जा रहा है, विजय मशाल की जो छत्तीसगढ़ में यात्रा होगी, उसके बारे में हमें बहुत ही अच्छे ढंग से बताया और निश्चित रूप से जो श्रोता इस समय इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें बहुत प्रेरणा मिली होगी और जो भी युवा सेना में भर्ती होना चाहते हैं वो भी प्रयास कर सकते हैं। जैसा हमारे कर्नल भट्ट ने बताया कि सेना भी लगातार प्रयास कर रही है कि हमारे जो प्रदेश के युवा हैं वो सेना के साथ जुड़ें। तो कर्नल भट्ट, हम आकाशवाणी परिवार की ओर से और हमारे जो पूरे श्रोता हैं उनकी ओर से भी आपको भी और जो कोसा है, जिसे छत्तीसगढ़ ओडिशा सबेरिया कहते हैं, सेना का जो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कार्यालय है, उन्हें हम बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। स्वर्णिम विजय वर्ष के मौके पर बहुत सारी बधाइयां, बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये था समसामयिक विषयों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।